हेलो दोस्तों, मेरी फेवरेट जगह पृथ्वीलोक पे आपका स्वागत है। यहाँ के प्राणी इतने चुलबुले होते हैं कि एक दूसरे से हर समय लड़ते रहते हैं। कभी भाषा और स्टेट के नाम पे तो कभी धर्म और देश के नाम पे। इस बार ये लड़ाई जेंडर को लेके है और सब ये प्रूव करने में लगे हैं कि कौन से जेंडर वाले सबसे नालायक होते हैं। मेरी सखी सविता कहती है वी डोंट नीड मैन। उनकी दुविधा है कि नारी चाहती है पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चलना, लेकिन ये साले नाइस गाइस बस उनको कंधा देने के लिए बैठे होते हैं। अल्फा लोगों की तरह वो 13 मिनट 26 सेकंड नहीं लगाते रिप्लाई देने में, क्योंकि इनका सरदार लंड्रो सेठ कहता है A king needs a kingdom to be king, not a queen. लास्ट वीडियो सेंसर करने के बाद भी उस पर रेस्ट्रिक्शन आ गए थे, इसीलिए इस वीडियो में हम कुछ भी अनुचित इनअप्रोप्रिएट नहीं दिखाएंगे। ये तुम्हारे दादाजी, तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारी बिल्ली, घी वैगन वाला लड़का, उसका भाई, हर कोई देख सकता है। मानव विकास की स्थिति इतनी चिंताजनक है कि 21वीं सदी में हम एआई एजेंट्स पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी बुद्धि फ्रिज और नीले ड्रम में अटकी हुई है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्यूडो फेमिनिस्ट कहती है कि मेन शुड नॉट एग्जिस्ट, तो रेड पिल सर्टिफाइड अल्फा मेल कहता है कि ऑल वुमेन आर गोल्ड डिगर्स। वो कहती है आदमी पैदा होना एक पाप जैसा है, तो ये कहते हैं आदमी देश को प्रोटेक्ट करने के लिए युद्ध लड़ने जाते हैं। वो कहते हैं औरतें बस घर संभालने के लिए होती है। ये कहती है औरतों के बिना ह्यूमन स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। मतलब लगता है कि ये दोनों जेंडर्स अलग अलग प्लैनेट से आए हैं और इनका पर्पस है एक दूसरे को खत्म करना। देश में किसी मेजर इंसिडेंट पे कंट्रोवर्सी होने पे मेन इश्यू से ज्यादा बात होती है उन इंसानों के जेंडर और रिलीजन पे। फिर नल्ले इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को नया कंटेंट मिल जाता है नेगेटिविटी बेचने के लिए। ये तुम्हारी बुद्धि और सोच को नेचुरली फॉर्म होने देने के पहले ही उस पे हक के अपना फ्लेवर डाल देते हैं। फेमिनिज्म और मैस्कुलिनिटी को मिसोजिनी और मिसैंड्री बना देते हैं। इन्हीं एको चैम्बर्स में तुम्हारे एक्सट्रीम ओपिनियंस को पकाया जाता है और तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी का फायदा उठाया जाता है, क्योंकि यहाँ तुम्हें बस अपने टाइप के लोग मिलते हैं जो तुम्हारे बिलीव्स को और वैलिडेट करते हैं। इस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं इस वीडियो में। मतलब ऐसा लगने लगा है कि सब बस नाच रहे हैं और कुछ लोग इनको नचा रहे हैं। इनके दिमाग पे उनका पूरा कंट्रोल है। अरे ये भड़वा फिर से आ गया हमारा दिमाग चुराने। क्या आपको स्वाइपर दिख रहा है? इतने टाइम में तो मैं पेट्रियार्की पे एक नया गाना लिख दूं। बोलो स्वाइपर नो स्वाइपिंग, मेरे दिमाग में घंटा मिलेगा। तुम दोनों की मांगी। गोगो और गीगी एक परफेक्ट कपल है और एक्चुअली है सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। वो अपने व्लॉग्स में भी एक दूसरे के लिए प्यार कभी फेक नहीं करते और वो दिखता भी है। गोगी व्लॉग्स दुनिया का सबसे बड़ा व्लॉगिंग चैनल है। ये लोग 4 साल से साथ में हैं और इनकी ऑडियंस चाहती है कि इनको कभी नजर ना लगे। गोगो अपने घी वैगन के स्टीयरिंग व्हील का 50वां व्लॉग अपलोड करने वाला होता है और देखता है कि उसके और गीगी के ऊपर मीम्स बन रहे हैं, क्योंकि उनके एक प्राइवेट गाने की वीडियो लीक हो गई है। जब पार्क में बेंच पे जगह नहीं मिली, घर पे किया, घर पे किया, घर पे किया, ये हमें किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, मन हुआ तो हमने किया, हमने किया। ये गोगो को कोई जान की धमकी देके कहता है कि वो गीगी को बोले कि उसी ने गोगी व्लॉग्स को और पॉपुलर करने के लिए उनकी वीडियो लीक कर दी बिना उससे पूछे। इस कंट्रोवर्सी के बाद से उनका नाम ट्रेंडिंग पेज पे है और देश को नया मीम मटेरियल मिल गया है। वो गीगी को कहता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट जरूरी था उनके ब्रांड इमेज को बचाने के लिए। गीगी इतनी शॉक्ड होती है कि उसकी बातों को प्रोसेस नहीं कर पाती और उससे एक हफ्ते बात नहीं करती। वो इस टाइम में सोशल मीडिया पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स को एक्सप्लोर करती है जो पेट्रियार्की, फेमिनिज्म और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे बात करते हैं। धीरे धीरे उसके मन में गोगो के लिए नफरत भरने लगती है। एक दिन एक आर्ग्यूमेंट होने पे वो गोगो से कहती है हमारे व्लॉग्स मेरी वजह से चलते हैं एंड यू शुड एटलीस्ट बी ग्रेटफुल टू मी। अगर मैं नहीं आऊँ तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास मेल प्रिविलेज है तो तुम कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे? तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। गोगो इस बात को ईगो पे ले लेता है
और 1 हफ्ते बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। 1 साल हो गए उनके ब्रेकअप को। गीगी अब इंडिया की सबसे बड़ी फीमेल इन्फ्लुएंसर बन चुकी है और वो देश में चल रहे हर इशू पे कमेंट करती है। गोगो आज भी अपने घी वैगन पे व्लॉग्स बना के उससे घी निकाल रहा है। मार्केट में एक नई कंट्रोवर्सी आई है और उसी के साथ एक नया पॉपुलर टर्म भी, फादरलेस बिहेवियर, जिसपे गीगी ने अपने वैल्यूएबल थॉट शेयर किए हैं। हेलो माय क्यूट लिटिल हाईली इंप्रेशनेबल बैडीज। आपको अगर कोई फादरलेस बोले तो डोंट टेक इट एज एन इंसल्ट। ये तो फैक्चुअली करेक्ट भी नहीं है, क्योंकि फादर्स आर नेवर देयर फॉर देयर चिल्ड्रन व्हेन दे आर ग्रोइंग अप। इसीलिए तो मुझे डैडी इश्यूज हैं। ये गोगो को देखो, इसके जैसे लड़के अगर फादर बनेंगे तो एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद ही करेंगे ना। गोगो अपने व्लॉग में इसका जवाब देता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आ गया अपने घी वैगन को इस गुफा में लेके। मुझे बहुत काम है आज इधर। एक हाथी की टट्टी साफ करनी है और ऑनलाइन भी एक हाथी है जो हर जगह हफ्ते रहती है, उसको भी जवाब देना है। फादर नहीं होते तो तुम आज ये बोलने लायक भी नहीं होती। ये सारा टाइम इक्वालिटी इक्वालिटी करती रहती है। इक्वालिटी चाहिए, जाओ वॉर में जाओ, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करो। हाँ, हंसो गाइस, हंसो। गीगी को एक नया टॉपिक मिल गया है क्योंकि गोगो ने उसको पब्लिकली हाथी बोल दिया, बॉडी शेमिंग। वो इसीलिए अपने नए बॉयफ्रेंड पोपो को व्लॉग में लेके आई है, जो एक ब्लैक पिल सर्टिफाइड मॉगर है और वो लुक्स मैक्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्किबिडियालिसिस से पढ़ा है। पोपो कहता है अपने व्लॉग में, खुद की शक्ल देखी तूने, लगता है शक्ति कपूर को कॉन्स्टिपेशन हुआ है। सर्कुलर कैंथल टिल्ट, जीरो फेशियल हार्मनी, बॉडी फैट 69%। ऐसे बंदरों को तो मैं अपने जिम में सपोर्ट देने के लिए भी नहीं बुलाता। पता नहीं गीगी तेरे साथ कैसे 4 साल रही। लंगूर को अंगूर मिल गए, नॉर्मी। गोगो रिप्लाई में कहता है, तो गाइस मैं क्या बोलूं उसके बारे में, जो अपनी स्यूडो फेमिनिस्ट जीएफ को ओनली कैंस पे जाने के लिए सपोर्ट करता है और कहता है औरतों को भी बिना शर्ट के घूमना चाहिए पब्लिक में। हाँ, सिम कहीं का। हाँ, हंसो गाइस। गीगी अपने वीडियो में कहती है, गाइस हमें इन टॉक्सिक मैस्कुलिन मेन का कुछ करना पड़ेगा। और ये जो नाइस गाइस भी है ना, ये दे जस्ट इंसल्ट्स इन द मेकिंग। This is why I like to call myself a proud misandrist. I mean, men's rights. The audacity, 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 audacity. गीगी सुबह उठ के न्यूज में देखती है कि 10 सेलिब्रिटीज गायब हो गए हैं। उन सब में कॉमन ये था कि वो मैस्कुलिनिटी, फेमिनिज्म, मेन वुमेन राइट्स जैसे इश्यूज पे काफी बात करते हैं। गीगी इस पे एक व्लॉग बना रही होती है और तभी एक ऑरेंज कलर का इंसान जैसे दिखने वाला मशीन उसके पीछे खड़ा होकर उससे पूछता है, तुम सच में ऐसी हो या ये बस एक पर्सोना है? गीगी कहती है, यार है तो बस ये एक पर्सोना और अब मेरे लिए एग्जॉस्टिंग हो रहा है, बट एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? वो गीगी को कहता है कि वो साल 4000 से आया है और गीगी अगर वो जो बोलता है वो नहीं करेगी तो वो भी गायब हो जाएगी। वो गीगी को कहता है कि उसने उसके रूम के बाहर एक स्टूडियो बनाया है जहां उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइव कुकिंग करनी है 1 घंटे तक। उन्हें वहां क्या कब कैसे करना है सब बता दिया जाएगा और एक स्क्रिप्ट दी जाएगी। ये लाइव दुनिया का हर इंसान देख रहा होगा। गीगी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो पोपो के साथ पहुंच जाती है उस स्टूडियो में जहां उनको एक अजीब सी डिश बनानी है और हर स्टेप पे कुछ कहना है कैमरा में देख के। अगर एक भी स्टेप में 5 सेकंड से ज्यादा डिले हुआ तो दोनों गायब हो जाएंगे। शो शुरू होता है। औरतें घर संभालने के लिए होती है और मर्द बाहर काम करने के लिए। लड़के राजा बेटे होते हैं, जैसे इनका बस पैदा होना एक अचीवमेंट है। वहीं आजकल कुछ लोग कहते हैं लड़का पैदा होना एक पाप जैसा है। ये आइडियाज तुम लोगों के मन में डाल कौन रहा है? गीगी के हाथ से चम्मच नीचे गिर जाता है। पीछे से भाग के आता है एक चम्मच लेके गोगो। वो कहता है वो उनकी हेल्प करने आया है। वो शो कंटिन्यू करते हैं। अब औरतें सिंगल रह सकती है, इंडिपेंडेंट रह सकती है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये तो बेसिक है। इसके साथ फालतू की नेगेटिविटी जोड़ के क्या मिलेगा? कुछ 2-3 लोगों को दिखा के पूरी कम्युनिटी के बारे में एक परसेप्शन बना देते हो तुम लोग जनरल पब्लिक के लिए। उनको कौन बताएगा कि ये तुम अटेंशन के लिए करते हो? जैसे कि ये एक गेम बन गया है और तुम ये सब करते हो क्योंकि तुमको वैलिडेशन चाहिए।
लेकिन वैलिडेशन के साथ प्रॉब्लम यह है कि तुम हमेशा किसी दूसरे के अप्रूवल को लेकर परेशान रहते हो। ये दो तरफा चीज है। तुम अपने फॉलोअर्स से वैलिडेशन लेने के लिए उनके हिसाब से चलते हो और वो तुमसे वैलिडेशन लेने के लिए वही काम करते हो जो तुम सही कहते हो। क्या चाहते हो? तुम्हारे फॉलोअर्स तुमसे पूछे बिना नहाए भी नहीं। वो भी करने का कोई प्रॉपर मैस्कुलिन या फेमिनिन तरीका होता है? मे बी तुम्हारे इंटेंशंस गलत नहीं है और तुमको बस रेलेवेंट रहना है, लेकिन ऐसा क्यों दिखाते हो कि लड़कियां लड़के ये तो दूसरा प्लैनेट से आए हैं, इनका दिमाग बॉडी सब अलग तरह से काम करता है। बस कुछ ऑर्गन्स अलग हो जाने से दूसरे जेंडर का इंसान एक अलग क्रिएचर नहीं बन जाता है। एक पर्टिकुलर जेंडर को लेके इतना हेट्रेड, ये बहुत स्टूपिड है। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी एक साथ क्यों नहीं चल सकते? पूछो खुद से, क्या तुम बस एको चैम्बर्स में फंसे हो? कंफर्मेशन बायस ढूंढ रहे हो? मतलब ये टेंडेंसी कि तुम जो भी देखोगे वो तुम्हारे प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट करेगा, इसलिए वो इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें इतने रिलेटेबल लगते हैं। उनका 80% टाइम बस फेमिनिज्म, पेट्रियार्की, मैस्कुलिनिटी बोलने में निकल जाता है। उनको पता है कि ऐसे ही लोगों को ट्रिगर करके उनके इमोशंस निकालते हैं। कभी इस सब के बाहर भी निकल के देखो। किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे तुम एक पूरी कम्युनिटी के बारे में परसेप्शन नहीं बना सकते हो। उन औरतों और मर्दों का क्या जो जेन्युइनली बस एक ट्रेडिशनल फैमिली संभालना चाहते हैं, जो ओपन रिलेशनशिप से नफरत करते हैं, उनको मॉडर्न होने का वैलिडेशन नहीं मिलेगा। कहने का बस ये मतलब है कि कुछ लोग तुमको आपस में लड़ा के फायदा निकालना चाहते हैं। अगर लड़ना ही है तो अपने प्लैनेट के लिए लड़ो। सी लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, जानलेवा हीट वेव्स आने वाले हैं, पीने के पानी की कमी होने वाली है, बायोडिवर्सिटी कम होने की वजह से इकोसिस्टम कोलैप्स करने वाला है, मास माइग्रेशन बढ़ने वाले हैं, हेल्थ क्राइसिस आएंगे इससे और लोग सड़कों पे आने पर मजबूर हो जाएंगे। प्लैनेट ही नहीं बचेगा तो मेन वुमेन करके क्या कर लोगे तुम जितनी भी बकवास कर लो, एक आदमी और औरत मिल के तुम्हें इस धरती पे लेके आया। मन में जब तक सामने वाले के लिए हेट और नेगेटिविटी होगी तब तक कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर वो आदमी कहता है कि वो लोग अर्थ को कॉलोनाइज करने का सोच रहे थे, लेकिन 2025 के इंसानों को एक और मौका मिलना चाहिए। वो वहां एक डॉक्यूमेंट ऑफ रेजोल्यूशंस छोड़ के जाता है और सारे देशों के गवर्नमेंट से कहता है कि अगले 5 सालों में ये सब इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, नहीं तो इसके बाद वो अकेला नहीं आएगा। 2 साल बाद गोगो और गीगी अब साथ आ गए हैं। हमें किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, मन हुआ तो हमने किया ये। मुझे पता है इस वीडियो को सब लोग देखेंगे, कुछ बिजी घमंडी लोग फॉलो शेयर नहीं करेंगे। जिसका अंदर इंसानियत है वही लोग फॉलो शेयर करेंगे।